अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर किस रामबाग शूट आउटस हवाले ये कई सियासी तो अवामी हलकों तरफ शक शुबात इजहार करने तो मंग करने वाक़स हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात अमन मज अन्न युन तज आज अत वाक़स खिलाफ श्रीनगरस मज मुकम्मल बंद वुचना आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन मुतासिर वुचना आव। जन शहर श्रीनगर किस लाल चौक तो दोयमन इलाकन मज सड़कन पे निजी गाड़िन हुंद युन गछुन ते नजर ओस गछान। यौम आइन किस दोहस पे ये आज दिल्ली मज सारी खुद बड़ तकरीब सपज तज तकरीब दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदियन हिजब इख्तिलाफ जमातन हज नख्त चीनी करान वोनमुत यमो जमातों तरफ आइन सड़ा नुकसान वातनावन आमुत। ये जन तिमो लूकन अपील कर तिम गसन जमहूरी निज़ाम मजीद मजबूत बनाने बापत ब्रोह कुन इन तो जमहूरियतस गोड़ बरन। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट। यह सदर रामनाथ कोविंद मौकस पे वोनमुत आइन बनाने विज आइन साजो तरफ मुल्क मिलनसार तो भाईचार नजर तल थवित आइन तयान करने आमुत युत जन मुल्कस मज जमहूरी निज़ाम मजबूत करनस मज आसानी सपदे। संसदगण 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही क्षण पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया था। उनके कुछ शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कोट, एक विधि निर्माता न केवल बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसमें हर मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता भी होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और सबसे बढ़कर
जीवन के मूलभूत आदर्शों के प्रति सच्चा बन सके। यदि एक शब्द में कहें तो उसे चरित्रवान होना चाहिए। अनकोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनप्रतिनिधियों की योग्यता का कोई मानदंड नहीं हो सकता। फिर भी सांसदों से उनकी अपेक्षा और उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, वो चाहते थे कि संसद सदस्यों में उच्च स्तर की नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली अपने स्वयं के आचरण की और दूसरी जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों की। माननीय सांसदगण, हमारी यह संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। संसद की गरिमा की रक्षा में संसद के सभी सदस्य शामिल हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के। सभी सांसद यहाँ कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। किसान लीडर राकेश टिकेटन जराई इबलाग सत करान वोनमुत योताम मरकजी सरकार तरफ एहजाजी जमींदारन सत कदबात करित मसले अंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलना आये तोताम रोज एहजाज बदस्तूर जारी। एक साल हो गया और बड़ी हिम्मत है यहाँ के किसानों की कि एक साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं ले रही, उसमें भी हेरा फेरी दिखाती है। अभी 3 कांदे कानून वापसी लिए। एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है, अभी उसमें भी सरकार बात कर ले। 750 किसान शहीद हो गए, उसके बारे में भी सरकार बातचीत शुरू करे। अपना ये परिवार के लोग बुलवाए, अपना आगे का सलाम मशवरा करेंगे। सारे बॉर्डर पर लोग आएंगे आज और बातचीत करेंगे। तो 500 लोग ही तो जाएंगे एक बॉर्डर से, उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है। रास्ते खुले हुए हैं तो चले जाएंगे, रास्ते बंद है तो नहीं जाएंगे। आगे तो अभी तो आंदोलन चल रहा है। अभी तो भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते तो वो तो बगैर बात के कैसे समाधान निकल जाए? भाई बात तो करें कुछ। भारतीय जनता पार्टी लीडर अशोक कोलन वोनमुत हदबंदी मुकम्मल सपदन पत जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन जरूरी, यिल जन तिमो रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले कत करान वोन हालात बेहतर सपदनस पे ये वादे मरकजी सरकार तरफ पूरे करने। हम भी उसमें हैं कि भाई चुनाव यहाँ जल्द होने चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद ही तो चुनाव होगा ना। 90 सीटें बनानी है, हमारी 83 सीटें रह गई थी, 4 लद्दाख की कट गई थी। अब 83 से हम 90 सीटों पर आ गए हैं, तो ये 7 सीटें कौन सी होगी, कहाँ होगी, कैसे इसकी डिलिमिट होगा, ये सब होने के बाद जो ही ये 6 मार्च से पहले समाप्त होगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जो है ये शुरू होगी। जो ही यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, किलिंग्स खत्म हो जाएंगे, सिलेक्टिव किलिंग्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ लोग अमन से रहना शुरू करेंगे, तो स्टेटहुड बहाल की जाएगी। सर अमन की बात आपने की है सर, लेकिन अमन जो अभी नहीं दिख रहा है सर। आप देखें जो यहाँ पे फिर से जो हड़ताल और जुलूस वो स्टार्ट हो गए, आज़ादी के नारे भी लग रहे हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये कुछ लोग हैं जिनको, जैसे मैंने कहा कि सारे देश भर में ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं देखना चाहता है। वो यहाँ इंट्रिग करके इस प्रकार के काम करवाते हैं, और हम तो यही कहेंगे ऐसे सब लोगों से कि वो समझें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। टंगमरगी मज आज PDL TDL एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि महकमे बिजली मज काम करने वाले कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिम चुकसान फरज अंजाम दिवान, ताहम इंतजामिया तरफ तिहंद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद।
एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ मंग कर आमद कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजमन हंद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। हमारा मदा और मकसद यही है कि यहाँ पे जो हम प्रोटेस्ट करते हैं 2019 में जो डीपीसी हुई अभी तक उनका ऑर्डर वागुजार नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट केस जो भी था यहाँ पे वो उनका भी कुछ मसला नहीं हुआ आज तक। इसीलिए हम मुतबाना गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे बार बार इसमें गौर खोज करे, ताकि जो ये आप लोग कह रहे हैं कि बार बार यहाँ ये हमारा बैकबोन है, जो लड़के ये बैकबोन ही बैकबोन रहा तब तक जब तक ये तारों और पोलों के नीचे अपने जाने गंवा रहे हैं। इसलिए हम गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करके आया, आज भी मोतबाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हम लोगों को ये मुतालबा ये पूरा करे। 1/14/2019 को जो डीपीसीबी है उनका ऑर्डर इजा होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके अलावा कि इनको एक नौकरी फराहम की जाए और उनके हक में कंपनसेशन दिया जाए। तीसरी बात, जो भी फाइलें रुकी पड़ी हुई चाहे डिवीजन में चाहे सर्कलों में उनको जल्द जल्द सीनियरिटी के लिए और डीपीसी के लिए रवाना किया जाए। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ हम पोलों पे चढ़ेंगे, हम 11 के लिए लाइन बंद करेंगे, हम 33 बंद करेंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम बच्चों के साथ निकलेंगे रोड पे। हमारे बच्चों के लिए दवा नहीं है, फीस नहीं है, हमें मरने पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम पिछले 20-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं। चाहे फीस का मसला हो हम दे रहे हैं, हम लोगों से वसूल कर रहे हैं, चाहे रीडिंग का मसला हो, चाहे 11 के लाइन हो, चाहे 33, सब कुछ हम कर रहे हैं, मगर हमारे साथ आज तक कभी नहीं इंसाफ हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल खानियार श्रीनगर में आज महकमे तालीम तरफ एनरोलमेंट ड्राइवर्स हवाले रैली हूं सांस कर आमुत यथ मज महकमे तालीम हिंदो जुमदारों वस्तादों तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पर ये वालदेन पे जोर दिन आव तम गन बच्चन हूं दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज कर जुमदारों तरफ वन आमुद गवर्नमेंट स्कूलन मज काबिल वस्ताद तैनात आसन सलाह तलब इल्मन मयारी तालीम फराहम कर तो वालदेन पज बच्चन हूं दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज कर तरजीह दी, युद्ध जन तम मयारी तालीम हासिल करने सत मुख्तलिफ स्कीमन हूं फायदे तुलत हकन। देखिए, बहुत अभी सोसाइटी में थोड़ा रिलेक्टेंस भी है, बट हम होपफुल हैं जैसे जैसे अवेयरनेस होगी वो हमारा काम देखेंगे। और जैसा कि पिछले 2 सालों में सरकारी स्कूलों में काम हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हुआ हो या ऑफलाइन जो मोड में हमने एग्जामिनेशंस का भी कंडक्ट किया हो, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब जाता है सोसाइटी में, एंड वी आर होपफुल। हम यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं या हमारी यही उनके साथ एक ही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं और हमारे स्कूल्स में उनको एडमिशन कराएं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि उनका पैसा भी बचे और हमारे फैसिलिटीज़ को पूरा वो फ़ायदा उठा। शुमाली कशीर हिंदिस लोलाबस मज आज महकमे तालीम तरफ एनरोलमेंट ड्राइवर्स हवाले तकरीब हूं सांस कर आमुत यथ मज महकमे तालीम हिंदो जुमदारों वस्तादों तलब इल्मो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पर ये वालदेन पे जोर दिन आव तम गन बच्चन हूं दाखिल गवर्नमेंट स्कूलन मज कर जुमदारों तरफ वन आमुत गवर्नमेंट स्कूलन मज दाखिल निनस तलब इल्मन सठा फायदे ये तिमन मयारी तालीम फराहम करने यी तत हेकन तिम कईहन मुतारिफ करने आमचन स्कीमन हूं फायदे तुलित ये जन अत मौके पर स्कूली बच्चों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आए। इसके लिए और इतनी साथ लेके बहुत बहुत शुक्रिया। वालिदैन ने गुजारिश की जाए कि अपना बच्चा ना गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिया जाए। जी, आज एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद हो रहा है, ये हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भटगागल है, ये यहाँ पे पीसीओ भी काम कर रहा है। तो इस हवाले से जो प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इस वक्त हो रहा है। हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बजाते खुद यहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आके इस प्रोग्राम का इनेकाद 10 नवंबर को किया था
और उसके बाद बिल्कुल ये प्रोग्राम जो है एनरोलमेंट ड्राइव का ये शद्दोमद से जारी है। ये हमारे एजुकेशन जोन खुमरियाल के अंदर भी ऑन डेली बेस में एक पीसीओ लेवल पे ये डेली होता है और हम हर एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत अपनी लाजमी बनाते हैं। आज हमारे बटगागल में इसी किस्म का एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे पेरेंट्स थे, जितने भी वालिदैन हैं, उन्होंने जोग यहाँ पे शमूलियत की और अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनमें इंदराज करने के लिए बच्चों को साथ लाया है। महकमे तालीम तरफ ये गवर्नमेंट स्कूलन मज बच्चन हुंद दाखिल बढ़ावनस हवाले एनरोलमेंट ड्राइव शुरू करने आमत। तत आज कदलबल ऊंतपोरस मज अल पल 13 वरियो पत गवर्नमेंट स्कूलस मज दुबारा तालीमी निज़ाम बहाल करने आमुत। यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव जो स्कूलस मज कईहन बच्चन हुंद दाखिल करने इन वालिस वक्तस मज अत मज इजाफ करने तो स्कूलस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले संजीदा कदम तुलने युद्ध जन स्कूलस मज ज़ेर तालीम तालिब इल्मन कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। ये जो स्कूल हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल कदलबल है, पिछले 13 साल से ये बंद था या डिफेंड था, यहाँ पे कोई बच्चा एनरोल नहीं था। तो हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब ने जो एनरोलमेंट ड्राइव की मुहिम छेड़ी है 10 नवंबर से, तो उस कड़ी में हम एनरोलमेंट ड्राइव कर रहे थे। और आज से 3 दिन पहले हमने रिव्यू मीटिंग यहाँ पे मैंने अपने जोन में बुलाई थी। तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्कूल है जिसपे जो लैंड डोनर है उसने वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है पिछले 13 साल से, इस गवर्नमेंट बिल्डिंग में वही रह रहे हैं। तो ऑन स्पॉट हमने यहाँ पे एक्शन की, यहाँ पे आए। सबसे पहले हमने कब्जा छुड़ाया इस बिल्डिंग का और अपने कब्जे में ले ली ये बिल्डिंग। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑन स्पॉट 10 एडमिशन किए हैं, जिससे यहाँ पे लोग बहुत खुश हुए। और इन्होंने मुझे पूरा वादा किया है कि कल तक यहाँ पे 30 तक ये एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। और बर वक्त कार्रवाई करके हमने सबसे पहले कब्जा भी छुड़ाया और यहाँ पे स्कूल वापस फंक्शनल किया। 10 एनरोलमेंट ऑन स्पॉट किए और हमें उम्मीद है लोगों ने यहाँ पे पूरा हमें कोऑपरेशन दी और कल तक यहाँ पे एडमिशन 30 तक पहुँच जाएगा। गाड़ सनस पोचर दिन बापत ये महकमे फिशरीज तरफ कई कदम तुलने तो ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत जोड़नस हवाले जानकारी तो तरबियती प्रोग्राम हूं सांझ कर तज आज शुमाली हंदिस कपवारिस मज महकम तरफ कायम करना आमतिस सेल सेंटरस पे गाड़न हज सेल अमन मज अन्न आमच। यथ दौरान लूको तरफ बढ़ित तो बूलित खरीदारी कर। ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन ताज़ा गाड़ हासिल करने बापत सेंटरस पे इन युद्ध जन तिमन ताज़ा ट्राउट हासिल करनस मज मुश्किल बेहतरीन पेन। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने प्राइवेट सेक्टर में बहुत से यूनिट्स कायम किए हैं और इसके अलावा हमारे पास अपने भी कुछ यूनिट्स मौजूद है। तो हर एक यूनिट चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का हो, इसमें सेल तो राउंड द ईयर हम करते रहते हैं। और इस वक्त जो ये सेल हो रहा है ये हम सेल सेंटर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस कोपारा में कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे जो हमारे पास प्राइवेट यूनिट्स है या गवर्नमेंट फार्म्स है वहाँ पर भी सेल हो रहा है। हमारे जो प्राइवेट फार्मर्स हैं उनके वो अच्छी तरह से ये अपना जो रोजगार इस ट्राउट को रियर करने में कमा रहे हैं। अशबिल अनंतनागस मज आज महकमा ज़राअत तरफ तकरीब हूं सांझ करना आमुत। यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो माहिरों अलावा मुकामी जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कईहन जमींदारन मज जदीद आलात बगरन आय। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हूं सांझ रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा जमींदारन फायदा वात। तमाम कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए है और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक रोस्टर चार्ट आउट किया है कि हम यहाँ जाके अपने लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। और हर फील्ड के स्पेशलिस्ट को, चाहे वो इंजीनियरिंग का जॉइंट डायरेक्टर हो, चाहे एक्सटेंशन ट्रेनिंग के लिहाज से हो, चाहे इनपुट्स के लिहाज से हो, कि सब ऑफिसरों को, डिविजनल लेवल ऑफिसरों को या डिस्ट्रिक्ट के हेड को एक जगह इकट्ठा करके कि किस जगह पे क्या मॉडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करनी है। इसलिए मैंने ये एक स्पेशल प्रोग्राम का इनकाद जो है कश्मीर डिवीजन के लिए किया है। और मुझे उम्मीद है कि जब मेरे ऑफिसरों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ेगा तो इससे मेरे किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। मेरा किसान भाइयों को सबसे पहला मैसेज ये है कि एग्रीकल्चर लैंड उसको बचा के रखें, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल ना करें और ज़मीन की 1 इंच जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। किस तरीके से ज़्यादा एरिया हम डबल क्रॉपिंग के अंडर लाएं ताकि हमारे किसान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है
वो जब बढ़ेगी तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट हेक्टर एरिया जो है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कुदरती बात है कि जो 2022 का मिशन है कि फार्मर की इनकम बढ़ने का, उसी चीज को हम लेके आगे चलते हैं। तो नाजरीन, खबरनामान दी